हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, अभी देखते भी होंगे कि रेलवे में, ओएनजीसी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, आईओसीएल में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है। अप्रेंटिसशिप उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है अपने कौशल को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। बट दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं या आप में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अप्रेंटिस के बारे में नहीं जानते हैं कि अप्रेंटिस क्या है, अप्रेंटिसशिप से फायदा क्या होता है, अप्रेंटिसशिप के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, हम अप्रेंटिस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अप्रेंटिस करना है तो कहां से करें, पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन, फेमस ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं जहां पर नौकरी लगने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं अप्रेंटिस के बारे में। अगर आपको अप्रेंटिस के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना है या अप्रेंटिस के बारे में आप नहीं जानते हो, जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको अप्रेंटिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिस क्या है। दोस्तों, अप्रेंटिस का अर्थ है प्रशिक्षु, यानी कि वह उम्मीदवार जो किसी संस्था में एक छात्र की तरह वहां के कार्य को सीखता है, ट्रेनिंग लेता है और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी स्किल योग्यता को बढ़ाता है। और कभी कभी उस प्रशिक्षु को उसी संस्था में नौकरी मिल जाती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाती है जहां से वो अप्रेंटिसशिप कर रहा होता है। उम्मीदवारों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ रुपए भी मिलते हैं, जिसको स्टाइपेंड कहा जाता है, और इस ट्रेनिंग को अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। अप्रेंटिसशिप का अर्थ है प्रशिक्षण। यह एक प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षु को नौकरी के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इसमें प्रशिक्षुओं को किसी संस्था, कंपनी आदि में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षु औद्योगिक पर्यवेक्षण में रहकर ऑन जॉब ट्रेनिंग और इससे संबंधित दिशा निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु कुशल व्यवसाय के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं को सीखता है। दोस्तों, क्या है कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हो, वहां पे ट्रेनिंग ले रहे होते हो, तो वहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से आपको ट्रेंड नहीं किया जाता है। चाहे आप आईटीआई कर रहे हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो या कोई दूसरे व्यवसायिक कोर्स कर रहे हो, वहां पर ओनली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल आपसे कराया जाता है थोड़ा बहुत, वहां पर आपको ट्रेंड नहीं किया जाता है। बट जब क्या है, आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाते हो, अप्रेंटिसशिप करने के लिए ज्वाइन करते हो, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन में आपको व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह का ज्ञान मिलता है। आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है। और ये औद्योगिक प्रशिक्षण 1 से 2 साल का होता है। दोस्तों, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, किस स्कीम के तहत आप अप्लाई कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। जब नोटिफिकेशन आता है उस एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो टाइम पीरियड है अप्रेंटिसशिप का वो कितना होगा। बट दोस्तों, ये 1 साल से 2 साल तक का होता है। जो एवरेज चल रहा है वो 1 ईयर का चल रहा है, और क्या है, 1 ईयर से ज्यादा भी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इस दौरान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के साथ ही जेब खर्च के लिए कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशिक्षुओं को उसी संस्था, कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। भारत सरकार भारतवर्ष में उम्मीदवारों को कौशल युक्त बनाने के लिए, उनकी स्किल बढ़ाने के लिए, कौशल बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, कौशल विकास योजना जैसी कई योजनाएं लागू की है। दोस्तों, जब आप नोटिफिकेशन देखते होंगे तो वहां पर लिखा होता है अप्रेंटिस एक्ट 1961। यह अप्रेंटिस एक्ट 1961 दोस्तों क्या है, भारत में बनाया गया था 1961 में। यह प्रशिक्षुओं के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए यह रूल बनाया गया था, ताकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि आदि निर्धारित हो, जो कि केंद्रीय शिक्षुता परिषद, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया हो, और प्रशिक्षण के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध हो तथा प्रशिक्षु सारी सुविधाओं का उपयोग कर सके। प्रशिक्षुओं को उनके कार्य के स्थान पर संगठन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों, ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 इसलिए बनाया गया था ताकि जो प्रशिक्षु होते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के लिए आते हैं, उनको क्या है, सही से ट्रेनिंग मिल सके और उनको सुविधाएं मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि अप्रेंटिसशिप के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए।
दोस्तों जो छात्र इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं या 10+2 की व्यावसायिक योग्यता रखते हैं या उन्होंने 10+ ITI किसी भी ट्रेड से किया है, तो आप सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र में निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए, 16 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। दोस्तों इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो या डिप्लोमा हो या 10+2 की कोई व्यावसायिक डिग्री हो या आपने 10+ ITI कर रखा हो किसी भी ट्रेड से, तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये था योग्यता के बारे में, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों ये होता है कि हम अप्रेंटिस कैसे करें। भारत में अप्रेंटिस करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी ATS या राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना लागू की है। अप्रेंटिस के लिए अभ्यर्थी को इस योजना में पंजीकरण करना आवश्यक है। दोस्तों क्या है, सबसे पहले आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या है, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस स्कीम के तहत, उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना व्यवहारिक ज्ञान और कार्य के क्षेत्र में आवश्यक कौशल के साथ तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को सक्षम करने वाला 1 वर्ष का कार्यक्रम है। शिक्षुता की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को एक वजीफा राशि दी जाती है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी जारी किया जाता है, जो भारत में सभी रोजगार एक्सचेंजों में वैध रोजगार अनुभव के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। दोस्तों जब यहाँ पर क्या है कि आप रजिस्टर्ड कर दोगे, रजिस्टर्ड करने के बाद क्या है, जब आपको अप्रेंटिसशिप में एडमिशन मिलेगा, आपको अप्रेंटिसशिप में आपका क्या है सिलेक्शन होगा, अपॉइंट होगे, वैकेंसी निकलेगी, तो क्या है उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो क्या है भारत में सभी रोजगार एक्सचेंजों में वैध रोजगार अनुभव के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। आप एक्सपीरियंस के रूप में उसे दर्शा सकते हो। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको जो स्टाइपेंड है वो कितना मिलेगा। दोस्तों क्या है, अप्रेंटिसशिप के दौरान न्यूनतम वेतन सभी प्रोग्रामों में तकनीकी और शैक्षिक योग्यता के आधार पर अलग अलग होता है। दोस्तों आप डिग्री लेके कौन से निकले हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, इसमें दोस्तों ये डिपेंड करता है। आपका 5,000 से लेकर के 8,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है। ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करेगा, प्लस क्या है आपकी डिग्री पर भी डिपेंड करेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अप्रेंटिसशिप हमें करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इतनी देर से मैंने इतना डिस्क्राइब किया है अप्रेंटिस के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में, उसके बाद आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। क्योंकि क्या है, जब आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हो तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है। आप क्या हो रहा है, पढ़ के निकल रहे हो, क्यों किताब पढ़ के निकले हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर रखा है, आप ट्रेंड नहीं हो, आपको नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। और अगर वैसे जाते हो करने के लिए तो कई बार लोग रखते भी नहीं, मौका भी नहीं मिलता आपको। तो दोस्तों इसलिए क्या होता है कि जब आप अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाते हो तो आपको उस दौरान कुछ रुपए भी मिलते हैं आपके खर्चे के लिए, प्लस क्या है आपको ट्रेंड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है उसको सिखाया जाता है। आप क्या हो रहा है प्रैक्टिकली काम कैसे कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको आपको सिखाया जाता है। प्लस क्या है आपको बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप किसी संगठन में रहकर कौशल या व्यापार सीखने का परीक्षण समय है। अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना एक ऐसी योजना है जहां युवाओं को तकनीकी रूप से योग्य लोगों व औद्योगिक परिदृश्य में प्रशिक्षण से गुजरना होता है। सीखने के दौरान कमाई का दोहरा लाभ है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान कौशल, कार्य संस्कृति, नैतिकता व संगठनात्मक व्यवहार सीखता है। ये भविष्य में उसे उसके सुरक्षित अस्थायी रोजगार पाने में मदद करता है। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के अंत में उन्हें उनके प्रशिक्षण और प्रवीणता को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये उनके प्रशिक्षण के बाद रोजगार की तलाश करते समय एक अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रेंटिसशिप आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप करना जरूरी क्यों है। दोस्तों क्या है, अप्रेंटिसशिप के दौरान आप क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंपनी में काम करते हो, वहां काम करने का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट मिलता है। आप अपने लिए रोजगार ढूंढते हो, अस्थायी रोजगार ढूंढते हो तो क्या है, आपको मदद भी मिलती है। आप जाके कहीं बोल भी सकते हो कि हाँ मैंने उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैक्ट्री में मैंने काम किया है, और क्या है हमारे पास उसका सर्टिफिकेट भी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो कि मैंने 1 ईयर काम किया है, 1.5 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, इसको आप दिखा भी सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि अप्रेंटिसशिप करना है तो कहाँ से करें। तो दोस्तों क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कम फेमस हैं, बट क्या है अप्रेंटिसशिप के मौके आते रहते हैं। जैसे आईटीआई के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप जॉब के उत्सुक होते हैं, या ये कहें कि आईटीआई के अभ्यर्थियों के लिए अप्रेंटिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो कोई भी अप्रेंटिस कर सकता है। प्रतिवर्ष रेलवे, ओएनजीसी, आईओसीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पीएसयू जैसे एचएएल, बीईएल आदि में आईटीआई फिटर, आईटीआई बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकलती रहती। दोस्तों कुछ पॉपुलर बिल्कुल फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम भी मैं बता देता हूं, जहां पर क्या होता है कि सिलेक्ट होने के चांस होते हैं। जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हो तो वहां पर सिलेक्ट होने के भी चांस होते हैं, प्लस उनकी कुछ वैल्यू भी ज्यादा होती है। जैसे रेलवे हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, आईओसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, डीआरडीओ एंड इसरो हो गया, सीआईएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, एचएएल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, बीईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। दोस्तों ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या है अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकलती रहती है, अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी होता रहता है, और यहां पर चांस भी होता है कि यहां पर आपकी नौकरी परमानेंट भी लग सकती है, प्लस बाद में भी मौके आते रहते हैं, वैकेंसी निकलती है जिसमें मांगा जाता है कि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो। दोस्तों अगर आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं, प्लस क्या है कि एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो भी बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।